आखिर न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री करने के टोटल बेनिफिट्स क्या हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में कि जब आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री कर रहे होंगे तो आप कितने आवर्स काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? एंड नंबर 2 पर है जब आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री फिनिश कर लोगे तब आपको कितने साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा एंड क्या है उसके रिक्वायरमेंट्स? एंड नंबर 3 पे है अगर आपके पार्टनर हैं तो जब आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री कर रहे होंगे तब उनको कौन सा वर्क वीज़ा मिलेगा एंड कितने साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, क्या है उसके रिक्वायरमेंट? एंड जब आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री फिनिश कर लोगे तब आपके पार्टनर को कितने साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, क्या है उसके रिक्वायरमेंट्स? ओके। एंड उसके बाद है अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स है तो उनको कितना ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा, कौन सा वीज़ा मिलेगा? एंड अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स है तो उनको कौन सा वीज़ा मिलेगा एंड कितने ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि फ्रॉम अगस्त 2026 अगर आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री फिनिश कर लेते हो तो क्या आपके लिए न्यूजीलैंड में रेसिडेंस वीज़ा पाथवे आसान हो जाएगा एंड लॉट्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। हाय एवरीवन, आई एम मिस्टर शेख, ए न्यूजीलैंड लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर फ्रॉम ओवरसीज वीज़ा कंसल्टेंसी। एंड अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे। Now we are here and we are going to discuss full details on my screen soon. But if you want to know more about it or if you have any confusion, any questions, please get in touch on this WhatsApp number and we will definitely help you. Okay, now let's understand advantage of doing master's degree in New Zealand. न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री करने के सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? तो नंबर 1 पे है वर्क राइट्स व्हाइल यू आर स्टडिंग, नेक्स्ट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, पार्टनर वर्क राइट्स, डिपेंडेंट चाइल्ड बेनिफिट्स एंड पीआर पाथवे 6 पॉइंट सिस्टम। तो आइए समझते हैं डिटेल में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो वर्क कंडीशंस फॉर स्टूडेंट enroll at tertiary institution, work conditions for up to 25 hours in any given week, full-time work rights during the Christmas New Year vacation period, full-time work rights during night vacations। तो जब आप स्टूडेंट वीजा होल्ड करते हैं तब आपको मिलेगा 25 आवर्स वर्क, 25 आवर्स इन एनी गिवन वीक। एवरी वीक आप काम कर सकते हैं 25 आवर्स। सेकंड है जब यहाँ पे क्रिसमस एंड न्यू ईयर वेकेशन होगा तब आप कर सकते हो फुल टाइम वर्क। थर्ड है जब आपका शेड्यूल वेकेशन मीन्स के आपका जब सेमेस्टर फिनिश होगा तब भी यहाँ पे वेकेशन होता है, उस वक्त भी आप कर सकते हो काम फुल टाइम। वर्क कंडीशन फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च एंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत एडवांटेज है कि स्टूडेंट वीजा में बी ग्रांटेड विद कंडीशंस टू अलाउ द होल्डर अनलिमिटेड वर्क राइट्स। Unlimited work rights if the student is undertaking a master's by research or doctoral degree and the qualification is awarded by a New Zealand tertiary institution। अगर आप मास्टर डिग्री बाय रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं तो आपका जो वर्क वीजा होगा वो अनलिमिटेड आवर्स होगा, आप कितने भी घंटे यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है। वर्क कंडीशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जब आपका स्टूडेंट वीजा होगा तो उसमें आपकी वर्क कंडीशन क्या होगी? An offer of employment is not required for a student visa to be granted with conditions allowing the students to work. The holder of a student visa with work conditions is not permitted to work in self-employment or provide commercial sexual services। सो एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ये जो वीजा होगा ये आपका AEW की तरह वीजा नहीं होगा, ये स्टूडेंट वीजा है, इसमें आपको एम्प्लॉयर की तरफ से ऑफर लेटर लेके इमिग्रेशन को सबमिट करना, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब कोई भी एम्प्लॉयर के अंदर काम करते हो, प्रोवाइड कॉमर्शियल सर्विस सेक्सुअल सर्विसेज एंड यू कांट वर्क फॉर उबर और डूडेस और उबर ईट्स। ठीक है, ये आपका हो गया स्टूडेंट वर्क वीजा कंडीशन। अब जब आपका जो स्टूडेंट जब 1 ईयर मास्टर डिग्री फिनिश होगी उसके बाद आपको कौन सा वर्क वीजा लगेगा, उसे हम बोलेंगे ए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अब उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेंट्स मे बी ग्रांटेड ए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इफ they hold eligible qualification which is New Zealand qualification that has been studied for the minimum study duration as set out below। What is that? A qualification at level 8 to 10 on the New Zealand qualification framework that has been studied full time for at least 30 weeks in New Zealand। तो अगर आप मास्टर डिग्री फॉर एग्जांपल 9 करते हो एंड आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी एटलीस्ट 30 वीक्स है, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ठीक है,
अब नाउ व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, उस वक्त आप क्या रिक्वायरमेंट है? सो नो लेटर देन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द स्टूडेंट वीजा फॉर दैट क्वालिफिकेशन। आपका जैसे स्टडी फिनिश होती है विद इन 3 months, नो लेटर देन 3 months, यू मस्ट नीड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, बट no later than 6 months after the end of the date of their student visa if the qualification is a doctoral degree। अगर आप PhD स्टूडेंट हो तो देर इज वन मोर एडवांटेज कि आपको 6 मंथ तक मिलती है, तब तक आपको आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सबमिट करना है। सक्सेसफुली कंप्लीट द क्वालिफिकेशन फॉर विच स्टूडेंट वीजा वाज ग्रांटेड, और इफ दे आर PhD स्टूडेंट दे कैन इंस्टेड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फ्रॉम देयर एजुकेशन प्रोवाइड दैट दे हैव सबमिटेड देयर थीसिस फॉर एग्जामिनेशन। तो जब आप पोस्ट स्टडी वीजा विद इन 3 मंथ्स, फॉर एग्जांपल हम अगर मास्टर की बात करें तो विद इन 3 मंथ्स आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सबमिट करना है। नेक्स्ट ये कि आपका जो जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन, उसकी आपको मार्कशीट, अवॉर्डेड सर्टिफिकेट सब कुछ लगाना पड़ेगा इस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में। नेक्स्ट है दे हैव $5,000 इन फंड्स अवेलेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स ड्यूरिंग देयर स्टे इन न्यूजीलैंड। आपके अकाउंट में $5,000 फंड्स फॉर मेंटेनिंग योर सेल्फ आपको शो करना है। दे हैव नॉट प्रीवियसली बीन ग्रांटेड ए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बिफोर ग्रांट हुआ नहीं होना चाहिए, देन कैन बी ग्रांटेड ए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ओके, अब जो रिक्वायरमेंट है ये मास्टर डिग्री के लिए, अगर आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री करते हैं तो आपको सीधा 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हु इज एलिजिबल फॉर ए वर्क वीजा, पार्टनर ऑफ वर्क वीजा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पार्टनर है तो जब आप स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, तब आपके पार्टनर को कौन सा वर्क वीजा मिलेगा एंड आफ्टर फिनिशिंग उनको कौन सा वर्क वीजा मिलेगा। तो ए पर्सन में अप्लाई फॉर एंड बी ग्रांटेड ए मल्टीपल एंट्री वर्क वीजा इफ देयर पार्टनर होल्ड्स ए स्टूडेंट वीजा टू स्टडी ए डिग्री लेवल 9 to 10 क्वालिफिकेशन ऑन दैट NZQC है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल एंट्री वाला वर्क वीजा मिलेगा आपके पार्टनर को। वर्क वीजा विल बी ग्रांटेड फॉर द सेम पीरियड एज द स्टूडेंट वीजा हेल्ड बाय एन एप्लीकेंट्स पार्टनर सब्जेक्ट टू द जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स एट E4.5 बीइंग मेट। मींस आपके पार्टनर का, जो स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल 1 year का वीजा है तो आपके पार्टनर को भी 1 year का स्पेशल वर्क वीजा मिलेगा जिसमें आपके पार्टनर काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एनी वर्क वीजा ग्रांटेड अंडर दिस इंस्ट्रक्शन may be endorsed with condition that allow work for any employer। आपके एम्प्लॉयर आपके पार्टनर कोई भी एम्प्लॉयर के अंदर काम कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव 4,200 अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टे इन न्यूजीलैंड। लेकिन जब हम वीजा अप्लाई कर रहे हैं आपके पार्टनर का, तब आपके पार्टनर के अकाउंट में $4,200 फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तब आपके पार्टनर, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 year की मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को भी 1 year का स्पेशल वीजा मिलेगा जिसे बोलेंगे पार्टनर स्टूडेंट वर्क वीजा। एंड सेम जब आप स्टडी फिनिश कर लेंगे तब आपको मिलेगा आप 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, एंड आपके पार्टनर को भी सेम 3 years का मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ठीक है, ये हो गया आपके पार्टनर का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर आपके हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। So dependent children of work visa holder are regarded as a domestic students. See the purpose of all tuition fees at primary and secondary schools for the period of their parents' work visa. Dependent children of work visa holders may be granted student visa without the need to produce evidence of enrollment, and guarantees of accommodation and or maintenance for dependent children may be waived provided this is covered by the income of the work visa holder parent or by evidence of funds or guarantees submitted with the work applicant of the parent। तो आपके जैसे आप स्टूडेंट है, आपके पार्टनर को मिलेगा पार्टनर ऑफ स्टूडेंट वर्क वीजा, आपके पार्टनर के बेस पे आपके बच्चे को मिलेगा डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ डोमेस्टिक स्टूडेंट वीजा। ठीक है, उसमें ना मतलब यहाँ की जो स्कूल होगी उसका इनरोलमेंट लेना जरूरी नहीं है, you can straight away apply। Second is you need to provide the guarantees of accommodation or maintenance for dependent children में मतलब आपकी अगर इनकम है तो वो दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो उसका मिनिमम फंड्स आपको दिखाना पड़ेगा फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन डोमेस्टिक फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन स्टूडेंट वीजा। ठीक है, अब इसमें ये है कि अगर आपका चाइल्ड बिलो 5 years है तो उसको मिलेगा विजिटर वीजा जितने आपका ड्यूरेशन का है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मास्टर डिग्री 1 year है तो आपके बच्चे को भी 1 year का विजिटर वीजा मिलेगा। सेकंड है कि अगर आपका बच्चा मोर देन 5 years है
5 ईयर्स ओवर 5 हैं तो उसको मिलेगा डोमेस्टिक स्टूडेंट वीज़ा, जिसमें आपको यहाँ पे उसकी कोई फीस नहीं भरनी है, पे नहीं करनी है, वो एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट कंसिडर होगा। ओके। Now the very important and main part of this video, residence visa pathway for 6 point for summary for skill migrant category residence visa। अगर आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री करोगे तो आपके लिए रेसिडेंस वीजा का क्या पाथवे है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड recently announced that qualification points will be changed from August 2026. Applicants claiming for New Zealand master's degree must have studied full time for at least 30 weeks in New Zealand and must have a bachelor's degree obtained in any country. So first requirement क्या है from August 2026, ये है कि आप अगर न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री करते हो from August 2026 तो आपको सीधे मिलेंगे 6 पॉइंट फॉर स्किल माइग्रेंट कैटेगरी रेसिडेंस वीजा, बट यू मस्ट हैव टू स्टडीड एटलीस्ट 30 वीक्स इन न्यूजीलैंड एंड मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री। आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है और वो ऑब्टेन इन एनी कंट्री। अगर आपने इंडिया से ली हुई है या ऑल ओवर कहीं से भी ली है, लेकिन वो बैचलर डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है, मस्ट। यू कैन अप्लाई विदाउट मास्टर डिग्री, विदाउट बैचलर डिग्री। तो न्यूजीलैंड की मास्टर डिग्री एंड आपकी बैक होम की बैचलर डिग्री, ये होना जरूरी है। उसके बाद भी एज 55 और यंगर एट द टाइम द रेसिडेंस एप्लीकेशन इज मेड, आपकी एज होनी चाहिए 55। मीट द स्किल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर रिक्वायरमेंट इज मीट द स्किल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग होल्डिंग करंट एम्प्लॉयमेंट और एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड विद एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर विच पेज एटलीस्ट द इक्विवेलेंट ऑफ द मीडियम वेज currently $35 per hour and the occupation is listed in ANSCO skill level 1 to 3। So जब आपको पोस्ट स्टडी 3 इयर्स का मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको स्किल एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करनी है जिसमें आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए एक्रीडेटेड, आपका जो मीडियम आपकी जो पर आवर अर्निंग है वो होनी चाहिए $35 एंड आपका जो ऑक्यूपेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ANSCO स्किल लेवल 1 to 3। सो आई जस्ट रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। आपका एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। सेकंड ये कि आपकी जो मीडियम है वो $35 पर आवर होनी चाहिए। नंबर 3 पे है आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ANSCO स्किल लेवल 1 to 3 होना चाहिए। And all other general requirements like all applicants must meet health, character and English language requirements। और English language requirement है IELTS 6.5 और PTE करे तो ओवरऑल स्कोर, ठीक है, ओवरऑल 58। So yeah, that is very important, for skill migrant category residence visa pathways। Now, आई अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन होंगे कि मास्टर डिग्री के बारे में, तो प्लीज गेट इन टच ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड आई विल हेल्प यू कि आप किस तरीके से आपके बच्चों को डोमेस्टिक स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, कब आपके पार्टनर को पार्ट ऑफ स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, कब आपके पार्टनर को जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे तब उनको कैसे किस तरीके से 3 इयर्स का ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के रेसिडेंस पाथवे में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है अभी से, तो जब फ्रॉम अगस्त 2026 आए तो आप किस तरीके से आपका जो ये पाथवे है वो आसानी से आप ऑन द ट्रैक और ऑन द ट्रैक रहो। So if you need any help, please contact on this WhatsApp number and thanks so much for watching this video and all the best for your journey to New Zealand। Thank you।